is the basically sport biochemistry department, and we will discuss what are we doing here and how we provide the scientific backup to Indian athletes. आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और कैसे अपने एथलीट को साइंटिफिक बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या। बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मॉलिक्यूल्स। बायोकेमिस्ट्री विज्ञान की शाखा है जो हमें ये बताती है कि हमारी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। आपने देखा होगा जब आप बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बोलते हैं टेस्ट कराओ, ठीक है, उसके बाद आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। ऐसे स्पोर्ट फील्ड में हमने स्पोर्ट स्पेसिफिक टेस्ट डिजाइन किए हैं, वो हम यहाँ ब्लड से टेस्ट करते हैं। वो कौन कौन से टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं वो आप लोगों से डिस्कस करें, ठीक है। एक न्यू ब्रांच इन्वेंट हुई है स्पोर्ट बायोकेमिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट साइंस। सो व्हाट इज स्पोर्ट बायोकेमिस्ट्री? स्पोर्ट बायोकेमिस्ट्री ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ साइंस deals with the what is the effect of exercise on the function of athlete body at molecular level। जो कोच अपने एथलीट को टेस्टिंग कोचिंग करा रहा है उसकी बॉडी कैसे रेस्पॉन्स कर रही है वो हम स्पोर्ट बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कोई एथलीट आता है तो उसका हम 5 ml ब्लड लेते हैं और 5 ml ब्लड से डिफरेंट बायोकेमिकल पैरामीटर टेस्ट करते हैं। ये बायोकेमिकल पैरामीटर हमें डिफरेंट एस्पेक्ट को असेस करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। जैसे कि किसी एथलीट की जनरल हेल्थ को असेस करने के लिए जो बायोकेमिकल पैरामीटर टेस्ट करते हैं उसमें सीबीसी में हम अराउंड 18 बायोकेमिकल पैरामीटर टेस्ट करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स, ये सभी सीबीसी में करते हैं। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं जनरल हेल्थ को असेस करने के लिए। लिपिड प्रोफाइल में हम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडी, एलडीएल, ये सभी टेस्ट लिपिड प्रोफाइल में करते हैं। अगर मेरे एथलीट कोई फैट इंटेक ज्यादा ले रहा है तो लिपिड प्रोफाइल क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स इंटेक को असेस करने के लिए भी कुछ बायोकेमिकल पैरामीटर टेस्ट करते हैं, जैसे कि टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स। सो दीज बायोकेमिकल पैरामीटर वी आर यूजिंग फॉर द असेसमेंट ऑफ जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ द एथलीट्स, सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल एंड टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। इफ ए कोच वांट टू नो अबाउट द एरोबिक कैपेसिटी या एंड्योरेंस कैपेसिटी ऑफ द एथलीट्स, अगर कोच को ये पता करना कि मेरे एथलीट की एरोबिक कैपेसिटी क्या है या एंड्योरेंस कैपेसिटी क्या है, तो उसको असेस करने के लिए भी कुछ बायोकेमिकल मार्कर ब्लड से टेस्ट करते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन। आप तो सभी हीमोग्लोबिन के बारे में जानते होंगे, पता है हीमोग्लोबिन? जी सर। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? It carries oxygen to the body. other So it's a parts. kind of protein carries the oxygen. Hemoglobin basically is a protein which is found in our blood, and the major function of hemoglobin transport oxygen to the different part of our body। ये एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करती है। तो किसी एथलीट की एरोबिक कैपेसिटी या प्रोसेस करने के लिए हम कुछ बायोकेमिकल पैरामीटर टेस्ट करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, सीरम आयरन, फेरेटिन, टीआईबीसी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी या ट्रांसफिन सैचुरेशन। ये सभी पैरामीटर हमें किसी एथलीट की एरोबिक कैपेसिटी के बारे में बताते हैं। किसी भी एथलीट की एरोबिक कैपेसिटी जितनी बेटर होगी उसको उतना एरोबिक मेटाबॉलिज्म भी उतना ही अच्छा होगा और एटीपी कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करेगा। जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपके 2 टाइप मेटाबॉलिज्म होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक का होता है जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी करते हो, एनारोबिक का होता है शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी करते हो। जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी करते हो तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो किसी भी एथलीट का हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होगा उसकी एरोबिक कैपेसिटी उतनी बेटर होगी। एरोबिक कैपेसिटी बेटर होगी तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा और आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली एटीपी प्रोडक्शन होता रहेगा और आपको फैटिग नहीं आएगी। बाय द वे आपका हीमोग्लोबिन 12 है, जो आपके साथ में खड़े उनको 14 है, जो 14 वाले की एरोबिक कैपेसिटी बेटर होगी। एंड द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन 12 to 16 ग्राम पर डीएल फॉर फीमेल एथलीट्स एंड 12 to 18 ग्राम पर डीएल फॉर मेल एथलीट्स, ठीक है। तो ये सभी पैरामीटर हम किसी एथलीट की एरोबिक कैपेसिटी को असेस करने के लिए टेस्ट करते हैं। इफ ए कोच वांट टू नो अबाउट द ट्रेनिंग लोड एंड रिकवरी स्टेटस ऑफ द एथलीट्स, फॉर दिस पर्पस वी आर टेस्टिंग सम एंजाइम टेस्ट एंड हार्मोन टेस्ट। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज द एंजाइम्स? एंजाइम्स होते क्या हैं? एंजाइम बेसिकली आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which control all the biochemical reaction which is going on in our body। एंजाइम क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। हम यहाँ लैब के अंदर डिफरेंट एंजाइम टेस्ट करते हैं। जो एंजाइम हम टेस्ट करते हैं जैसे क्रिएटिन काइनेज, लैक्टेट डिहाइड्रेज, ये दोनों एंजाइम मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे एथलीट को कोई मसल डैमेज है या मसल इंजरी है तो उस सिचुएशन में ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? इम्बैलेंस हो जाते हैं और इंडिकेट करते हैं कि मेरे एथलीट को कोई मसल इंजरी है या जो कोच उसको ट्रेनिंग करा रहा है उसको बॉडी अडेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है।
तो these two biochemical marker we are used for the assessment of training load of the athletes. ये overtrain है और जो body cannot adapt the training program properly. ठीक है. इसके अलावा we are testing some hormone tests of the athlete. What is hormone? Hormone are the chemical messenger which is produced by the various endocrine glands. And different endocrine glands secrete the different type of hormones. हमारी बॉडी के अंदर different एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथि, अगर हिंदी में बात एक्सोक्राइन is the different करें तो उनसे डिफरेंट केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, वो भी हम ब्लड से टेस्ट करते हैं, जैसे कि थायराइड टेस्ट, T3, T4, TSH, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल्स, ये सभी हार्मोन टेस्ट हमें किसी एथलीट की रिकवरी के बारे में बताते हैं. ठीक है. अगर किसी एथलीट की रिकवरी प्रॉपर नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, बिलो द रेंज होगा और कोर्टिसोल्स हाई होगा, वो इंडिकेट करेगा कि रिकवरी प्रॉपर नहीं है. तो किसी एथलीट की ट्रेनिंग लोड और रिकवरी को असेस करने के लिए हम एंजाइम टेस्ट और हार्मोन टेस्ट करते हैं. इसके अलावा इफ वी वांट टू नो अबाउट द लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया कि हमारे एथलीट का लिवर प्रॉपर वर्क कर रहा नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म लिवर पे डिपेंड करता है. तो फॉर द असेसमेंट ऑफ लिवर फंक्शनिंग वी आर टेस्टिंग सम बायोकेमिकल पैरामीटर्स सच एज SGPT, SGOT, GGT, ALP एंड बिलिरुबिन टोटल, बिलिरुबिन डायरेक्ट. तो ये सभी पैरामीटर हमें किसी एथलीट की लिवर फंक्शन के बारे में बताते हैं. अगर ये पैरामीटर बैलेंस में तो हमारा लिवर प्रॉपर वर्क कर रहा है, अगर ये इम्बैलेंस हो तो लिवर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है. ठीक है. ये पैरामीटर फ्लक्चुएट होते हैं कि हमारा कोई एथलीट सप्लीमेंट एक्सेस में खा रहा है, प्रोटीन इंटेक ज्यादा ले रहा है, उस सिचुएशन में भी ये पैरामीटर इम्बैलेंस होते हैं. ठीक है. इसके अलावा कुछ बायोकेमिकल पैरामीटर टेस्ट करते हैं किसी एथलीट के किडनी फंक्शन को असेस करने के लिए. कि हमारे कुछ गेम ऐसे यहाँ पे जैसे कि वेट लिफ्टिंग वाले एक्सेस सप्लीमेंट खाते हैं, वो सप्लीमेंट पे जिंदा रहते हैं, तो उनको किडनी पैरामीटर इम्बैलेंस हो जाते हैं. तो उसको असेस करने के लिए भी हम कुछ पैरामीटर टेस्ट करते हैं, जैसे कि क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया एंड यूरिक एसिड्स. ये सभी पैरामीटर हमें किसी एथलीट की किडनी फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा वी आर टेस्टिंग सम बायोकेमिकल पैरामीटर फॉर द असेसमेंट ऑफ हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द एथलीट्स. कि हमारा एथलीट जो पानी प्रॉपर इंटेक हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स उसे भी टेस्ट करते हैं. तो ये डिफरेंट पैरामीटर को एक्सपेक्ट करने के लिए डिफरेंट बायोकेमिकल पैरामीटर यहाँ पे टेस्ट करते हैं. और यहाँ पे जो हम टेस्ट करते हैं वो सिर्फ ब्लड से करते हैं. हालांकि डोप जो पैरामीटर्स है वो यूरिन से होते हैं, उसके लिए हमारी सेपरेट लैब है NTTL दिल्ली में. यहाँ सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस हेल्थ पैरामीटर ही हम टेस्ट करते हैं. ठीक है. और ये सभी बायोकेमिकल टेस्टिंग होने के बाद one report is going to the dietitian ma'am. On the basis of this biochemical testing, a dietitian ma'am prepare the diet chart of the athletes. Dietitian ma'am का काम क्या होता है कि एथलीट को क्या खाना है नहीं खाना है वो dietitian डिसाइड करती है. जितने भी हम यहाँ बायोकेमिकल पैरामीटर टेस्ट कर रहे हैं मोस्टली क्या है, मेटाबोलाइट्स हैं. Some are the carbohydrate metabolites, some are the protein metabolites, some are the fat metabolites. Glucose and lactate is the carbohydrate metabolites. Cholesterol, triglyceride, HDL cholesterol is the fat metabolites. तो जो हमारी डाइट होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स. तो वो सब कैसे लगेगा पता, बायोकेमिकल टेस्टिंग चलेगा. तो डाइटिशियन में एथलीट को एडवाइस करती है कि आपने ये खाना ये नहीं खाना. ठीक है. अगर किसी एथलीट में फीमेल एथलीट में आयरन की डेफिशिएंसी है तो डाइटिशियन में उसको डिसाइड करेगी कि आपने आयरन रिच फूड खाना है. ठीक है. ऐसे ही अगर किसी एथलीट को सीवियर डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो डॉक्टर उसको सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करेगा. विटामिन डी की डेफिशिएंसी मोस्टली 80% एथलीट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है. विटामिन 12 की कमी से ये तकलीफ होती है. विटामिन B12 मैम हम करते हैं यहाँ पे, वो भी आता है एथलीट्स में विटामिन B12 से. तो ये सभी टेस्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं. आप लोग इस बारे में पूछने तो पूछ सकते हैं. टेस्ट होगा, टेस्ट का रुपया यहाँ करवाना चाहिए. नहीं.